नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं श्री वरुण कपूर, जो 91 की बैच के आईपीएस हैं और आईआईटी चेन्नई से जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और अभी इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण रेडियो ट्रेनिंग में हैं, आईजी हैं। आपका स्वागत है आईजी महोदय। धन्यवाद। आपने पहले एक ऑपरेशन उजागर नाम की एक चीज शुरू की थी जिसमें हत्या के कई मामले पकड़े थे। आज भी लोग ऑपरेशन उजागर को याद करते हैं। ऑपरेशन उजागर उज्जैन में आपने किया, उसके पहले आप जहां पदस्थ थे वहां किया। तो ये क्या है ऑपरेशन उजागर और क्या इसकी उपयोगिता थी? जी प्रकाश जी, उसमें पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने पाया था कि जहां पर भी मैं पदस्थ रहा वहां पे कई ऐसे हत्या के प्रकरण थे जो घटित तो हुए थे पर किन्हीं कारणों से वो समय के बाद फाइल हो गए थे या नस्तीबद्ध हो गए थे। उसमें सबूत नहीं मिला, उसमें पर्याप्त साक्ष्य आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे मामले कई होते हैं जो भूले बिसरे होते हैं, जो भूल जाते हैं लोग। पर ये इसमें फिर भी कोई ना कोई अपराधी तो होता ही है जिसको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो एक बार जब मैं पुलिस अधीक्षक धार में था तो मैंने कुछ ऐसे पुराने मामले निकाल के उनको सुलझाने का प्रयास किया और उसमें से कुछ मामले सुलझ भी गए। तो जब ये मामले सुलझे तो मैंने देखा कि लोगों को काफी संतोष हुआ। जो पीड़ित पक्ष था, जिनने परिजनों को खोया था, उनको बहुत संतोष की भावना थी और हमें भी अच्छा लगा कि जो पुलिस का मूल कार्य है वो हमने पूर्ण किया। तो उसके बाद एज ए टीम बना के हमने सॉल्व करने का प्रयास किया और उसमें काफी अच्छे नतीजे आए। इसका एक और संदेश है, अपराधी ये न सोच ले कि फाइल दाखिल दफ्तर हो गई तो मामला खत्म हो गया और अपराधी के बाद वो फिर से घूम जा सकता। बिल्कुल। वो ये कितने मामले आपने से उजागर किए? वो सब जगह जो मैंने प्रयास किए 10 साल की अवधि में, वो जाके कुल फिगर जो बना था मेरी पिछली पदस्थापना तक 99 हम पहुंच पाए थे और 99 ऐसे मामले थे जो हम सुलझा पाए। इसमें हत्या के मामले थे और भी मामले थे? इसमें पूर्णतः हत्या के मामले थे। पूर्णतः सिर्फ हत्या, फाइल बंद हत्याओं के मामले ही थे। अब उसमें अपराधियों को सजा भी हो रही है? उनमें कुछ केसेस जिसकी जानकारी मेरे को मिलती है उनमें सजा भी हुई है और बाकी कुछ मामले पेंडिंग भी हैं। तो क्योंकि पुराने मामले होते थे तो साक्ष्य जुटाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो भी साक्ष्य हमें मिलते थे और साइंटिफिक रूप से भी हम उनको प्रयास करके जोड़ के कड़ी को उसको सॉल्व करते थे। तो आई थिंक उसमें काफी अच्छे नतीजे सामने आए। आपने इंदौर में परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की और कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत आपने की। इंदौर की कम्युनिटी पुलिसिंग को आज आप कहां पाते हैं इतने साल बाद? 1994-95 में जब मैं यहाँ पदस्थ था तब उस समय वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये सोचा था कि कम्युनिटी पुलिसिंग के कुछ मामले को लाया जाए लाइन पे ताकि लोगों को भागीदारी पुलिसिंग में बढ़े। तो उस मान से महिला परामर्श केंद्र प्रारंभ किया 94 में, महिला थाने में पहला, जो पूरे प्रदेश में बाद में फैला। और नगर सुरक्षा समिति का भी यहाँ पे पहले गठन हुआ था और अब वो एक कानूनी रूप भी ले चुका है। तो ये दोनों जो मूवमेंट से ये इधर से ही स्टार्ट हुए थे और मेरे समय ही स्टार्ट हुए थे, इसलिए बड़ा संतोष लगता है कि लोगों की भागीदारी पुलिसिंग में बढ़ाने का ये पहले प्रयास थे। और आज इंदौर में देख के भी ये ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ की नगर सुरक्षा समिति बहुत सक्रिय है, अच्छे काम करते हैं, कई अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे भी बढ़ते हैं और इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकताएं हैं। वो समय समय पर सुधार और करेक्शन होते भी रहते हैं। अभी आप साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो क्या ट्रेनिंग है, क्या कार्य है ये? साइबर क्राइम आज की दौर में भी सही और आगे के समय, आने वाले समय में भी ये बहुत बड़ा समस्या होने वाली है, पुलिस के सामने चुनौती होने वाली है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो डीएसपी हैं, जो थानेदार हैं, टीआईज हैं, वो लोग इस मामले में प्रशिक्षित हों और उनको भी, उनकी अवेयरनेस भी बढ़े। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने हमारे संस्था में पीआरटीएस में छोटे छोटे 3 दिन के कोर्स चलाए थे, ईमेल ट्रेसिंग, जीपीएस हैंडलिंग और सीडीआर एनालिसिस। और इन कोर्स में हमने अभी तक इन स्तर के 460 अधिकारी हम ट्रेन कर चुके हैं। तो एज ए रिजल्ट एक पूल बना है पूरे स्टेट में। ये 460 अधिकारी प्रदेश के ही? ये प्रदेश के थे और ये अब पूरे सब जिलों से आते थे। तो अब एक अवेयरनेस और एक क्षमता बढ़ी है हमारी पुलिसिंग में। उसके बाद ऐसा निर्णय लिया कि क्यों ना हम, क्योंकि हमारी भी क्षमता बढ़ गई थी इन सब प्रयासों से, कि हम नेशनल लेवल का कोर्स क्यों ना रन करें जिसमें पूरे देश से पुलिस अधिकारी आके भाग लें। और ये साइबर प्रशिक्षण, सेल्फ फोरेंसिक्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, कई ऐसी चीजें हैं जिनके प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। आज ये कोर्स कल प्रारंभ हुआ, 17 तारीख को 7 दिन चलेगा और इसमें 11 प्रदेश के लोग आए हैं, 25 अफसर हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ी संतोष का विषय है कि हम राष्ट्रीय स्तर का एक कोर्स चला पा रहे हैं जिसमें इतने भारी संख्या में लोग आके भागीदारी कर रहे हैं। आईटी एक्ट का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, कैसे इस कानून का पालन हो सके आईटी एक्ट का?
आईटी एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कानून इसलिए है क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू साइबर वर्ल्ड जो है उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और इसमें जो दुरुपयोग के मामले आए हैं सामने, जैसे आपने बताया, उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। और ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम इस ट्रेनिंग पैकेज में दे रहे हैं। आईटी रजिस्ट्रार आईटी माननीय उच्च न्यायालय उज्जैन से, जबलपुर से, वहाँ